नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बाद अब सरकार कैश का इस्तेमाल महंगा करने की तैयारी कर रही है। यानी अगर आप एटीएम बैंक से कैश निकालेंगे या फिर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। हालांकि ये पाइपलाइन में है अभी। आपको ये भी बताएं, सरकार कैश हैंडलिंग चार्ज, कैश विड्रॉवल चार्ज, कैश पेमेंट चार्ज जैसे कई विकल्पों पर काम कर रही है। यानी आपको आने वाले टाइम में कैश लेना या फिर देना महंगा पड़ सकता है। लेकिन ये सब किया जा रहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये कदम कितना कारगर साबित होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल आज है। हमारे साथ है इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार, टैक्स एक्सपर्ट कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ है, साथ ही फॉर्मर बैंकर एससी सिन्हा जी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं, और मेरे सहयोगी केतन जोशी हमारे साथ हैं। इन सब से जानना बेहद जरूरी है, आखिरकार क्या ये जो फैसला अगर सरकार लेती है तो वाकई आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कैश पड़ेगा महंगा, कैश पर लगेगा टैक्स। जी हां, अब कैश में लेन देन आपको महंगा पड़ने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कैश पर टैक्स लगाने का मन बना रही है। यानी अगर आप एटीएम और बैंक से कैश निकालेंगे या फिर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। सरकार कैश हैंडलिंग चार्ज, कैश विड्रॉल चार्ज, कैश पेमेंट चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। यानी आपको कैश लेना या देना महंगा पड़ सकता है। सरकार 3 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह बैन करने पर विचार कर रही है। वहीं 15 लाख से ज्यादा कैश रखने के लिए स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ सकती है। रेल टिकट या सरकारी ऑफिस में कैश पेमेंट पर कैश हैंडलिंग चार्ज लग सकता है। बैंक को भी लेस कैश ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा और कैश से पेमेंट लेने पर अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। जितने भी हमारा पैसा है, हम अगर कहीं हर जगह पे कैशलेस नहीं हो पा रहे हैं, हमको विड्रॉ करके कैश ही पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर उस पर भी हमारा चार्ज लगेगा तो हमारी जेब के ऊपर एक तरह से अटैक ही है। नहीं, गलत है। जो अभी जो चार्ज ले रहे हैं 10-20 रुपए, वो गलत है। आंदोलन करना चाहिए। आप एक्चुअली क्या है, कैशलेस जो है ना, जो क्रेडिट उसमें बेनिफिट मिलने का वो ठीक है, मगर जो चार्जेस लगा था ये एटीएम कार्ड में से चार्जेस लगाना वो गलत बात है। तो फिर बाद में एटीएम में का कोई यूज़ करेगा ही नहीं, चेक से पेमेंट लेगा। काले धन को रोकने के लिए बनाई गई एमबी शाह कमेटी ने कैश के लेन देन को रोकने के लिए कई सिफारिशें की थी। साथ ही पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी रतन वट्टल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं। सरकार इन्हीं को आधार बनाते हुए कैश से होने वाली ऐश को कम करने की तैयारी में है। असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। आपके लिए भी समझना जरूरी है कि एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर फिलहाल क्या नियम है, कैसे कैसे चार्ज आपको देने पड़ते हैं जैसे जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। क्योंकि आप अपने बैंक से अगर पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ सीमित समय तक ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन मल्टीपल विड्रॉल्स में आपको डेफिनेटली लगता है। लेकिन कुछ नियम ऐसे रहे हैं, अगर 2014 में एटीएम ट्रांजैक्शन नियमों में दरअसल बदलाव कर दिए गए थे। डिमोनेटाइजेशन से काफी पहले की बात है। 5 की जगह 3 बार फ्री डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की छूट दे दी गई। उसके बाद 3 फ्री ट्रांजैक्शन का नियम 6 मेट्रो शहरों में लागू कर दिया गया। इस तरीके से धीरे धीरे इन ट्रांजैक्शन चार्ज के नियमों में बदलाव किया गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में फ्री ट्रांजैक्शन नियम इस वक्त लागू हैं। अन्य शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन का नियम इस वक्त लागू किया गया है। साथ ही फ्री ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी शामिल किए गए हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कैश पेमेंट, कैश निकासी ये शामिल है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बैलेंस इंक्वायरी जैसे मिनी स्टेटमेंट होता है, पिन में बदलाव भी शामिल किया गया है। फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर बैंक 20 रुपए तक चार्ज वसूल कर सकते हैं। 5,000 रुपए और इससे ज्यादा रकम जमा करने पर पैन कार्ड भी, माफ कीजिए, 50,000 रुपए और इससे ज्यादा रकम जमा करने पर पैन कार्ड भी जरूरी कर दिया गया। तो यहाँ पर ये कुछ नियम थे जिनको धीरे धीरे करके लागू किया गया है। लेकिन जो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि कैसे अब कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा। अब उसके तहत डिजिटल पेमेंट्स में कई बड़ी छूट दी गई, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर 0.75% की छूट दी गई।
साथ ही कुछ बड़े ऐलानों में टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट करने पर 10% की छूट का प्रावधान रखा गया। ऑनलाइन जनरल इंश्योरेंस खरीदने पर 10% की छूट का ऐलान किया गया। ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उस पर 8% की छूट दी गई। साथ ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदते हैं तो 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा फ्री। ये घोषणा कुछ दिनों पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की। खुद वित्त मंत्री ने बताया सबर्बन में मासिक पास ऑनलाइन लेने पर 0.50% की छूट दी गई जिससे डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल पाए। रेलवे में वेटिंग रूम रिटायरिंग रूम पर 5% की छूट का भी ऐलान किया गया। वहीं कुछ और जो लुभावने ऑफर दिए गए उसमें 10,000 आबादी वाले गांवों को 2 पॉस मशीनें मुफ्त देने का ऐलान। साथ ही सरकारी बैंकों के पॉस मशीनों पर 100 रुपए अधिकतम किराया रखा गया। और एक और बड़े ऐलान में 2,000 रुपए तक के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज खत्म करना। इन बड़े जो नियम थे और जो रूल्स थे ऐलान उसमें शामिल रहा है। लेकिन अगर आने वाले समय में ये लागू होता है कि आप कैश जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा बशर्ते आप डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना ज्यादा वाइबल या कह सकते हैं फायदेमंद रह सकता है। इस पर सबसे पहले किशन मल्होत्रा जी, मैं आपसे फर्स्ट टेक लेना चाहूंगी। हमने तमाम बातें कही हैं कि डिजिटल इकोनॉमी कैसे बढ़े, डिजिटल इकोनॉमी को आगे प्रमोट करने के लिए कई लुभावने ऑफर सरकार की तरफ से आए हैं, समय दर समय रोज नए ऐलान होते हैं। लेकिन अगर यह फैसला सामने आता है कि कैश ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और डिजिटल पेमेंट्स पर आपके लिए इंसेंटिव होगा, तो वाकई आपको लगता है आने वाले टाइम में काफी वायबल ऑप्शन हो सकता है? देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट ने कि जो 3 लाख या 15 लाख के ऊपर जो भी आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं आया, ये सिर्फ अभी न्यूज़ है। इस एक्शन पे अभी कुछ ऐसा कोई सर्कुलर या कोई लॉ में अमेंडमेंट नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, FM ने बहुत क्लियरली कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी इज़ अ लेस कैश इकोनॉमी बिकॉज इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रूट आउट कंप्लीट कैश। तो इसलिए कैशलेस इकोनॉमी का पर्पज़ ये नहीं है कि कंप्लीट कैश रूट आउट हो जाएगा, लेस कैश। और उसके लिए गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर ने 2016 फरवरी में थ्रू कैबिनेट एक कमेटी सेटअप की थी, तो कहा था कि शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर वी विल कम अप विद इम्प्लीमेंटेशन और 2 साल में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक उसी को प्रावधान में रखते हुए इन्होंने ये स्टेप लिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रेडर्स के लिए मैं आप ये एम्फेसाइज करूँगा कि जो अभी इसकी 1 दिन पहले ही डिक्लेरेशन हुई है, अभी तक इनकम टैक्स के अंदर 8% का ये लॉ है कि अगर आपकी 2 करोड़ तक की बिजनेस की टर्नओवर है तो आपकी डीम्ड प्रॉफिट 8% माना जाएगा। उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पे 8% की जगह हम 6 कर देंगे। जो आप डिजिटल बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, हम आपके प्रॉफिट को 8 की जगह 6 मान के, जिसमें आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो गवर्नमेंट के काफ़ी एफर्ट्स हैं जो इस तरीके से, और कीपिंग इन व्यू कि जो उन्होंने 1 साल पहले कहा कि हम विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स कंप्लीटली डिजिटल लाएंगे, तो सबसे बड़ा जो टैक्स इंसेंटिव दिया है वो इसी साल के लिए, इसी साल से एप्लीकेबल है, जिसकी अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें आएगी। एब्सोल्युटली, कई कदम डेफिनेटली उठाए तो जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन सिन्हा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक ग्राउंड जीरो नॉलेज भी होगी, क्योंकि आजकल बैंक्स में लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और उनके कई डेफिनेटली क्वेरीज भी होती होंगी इसको लेकर, क्योंकि लोगों के हाथ में कैश नहीं है। अब जब कैश पर ही टैक्स लगाने के, एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की बात होती है, आपको लगता है ये कदम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी कैश की बहुत ज्यादा किल्लत है? देखिए, मैं लास्ट मंथ में 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया डीमोनेटाइजेशन का, और 500-1000 के नोट जो बंद किए गए, उसका बेसिक पर्पस है कि काला धन को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बैंकिंग करें या 1 नंबर के ट्रांजैक्शंस करें। ये उनका पर्पस था, और बहुत हद तक उसमें सरकार सफल भी हुई है। और जहाँ तक ये बात है कि कैशलेस इकोनॉमी हो, जैसे मल्होत्रा साहब ने बताया, 100% कैशलेस इकोनॉमी दुनिया में कहीं नहीं, 1-2 कंट्री में है, बहुत ही छोटी कंट्री है। अदरवाइज इवन US में भी कैशलेस नहीं है। तो हम कंप्लीटली कैश को इग्नोर नहीं कर सकते। और कैश ट्रांजैक्शन में, बैंक के कैश ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, ऐसा हमने नहीं सुना है, और इसकी कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है कैश इंसेंटिव देगी डिजिटाइजेशन के लिए, डिजिटल यूज़ के लिए, न कि कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाएगी। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, लेबरर है, फार्मर्स हैं, जो आज भी प्रेफर करते हैं कि बैंक से कैश निकाल, क्योंकि कैश की
उनकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी होती है, तो उसमें टैक्स लगाने की कोई संभावना हमारे ख्याल से नहीं है, और सरकार भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। जहाँ तक डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने की है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने की है, तो बहुत सारे प्लेयर्स अभी आए हैं, लेकिन सारे प्लेयर से आपने देखा होगा कि पेटीएम भी आ गया है, पेटीएम से काफ़ी लोग सुविधा हो रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पेटीएम 100% सक्सेसफुल है। अभी ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा उसके थ्रू हो रहे हैं, कई बार वो ट्रांजैक्शन जो है सो स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है, तो ऐसे कई प्लेयर्स आएंगे इसमें जो कि इसकी सुविधा को और बढ़ाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कैश ट्रांजैक्शन, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स सरकार लगाएगी, ये लगाने की कोई संभावना भी नहीं है, पहले भी कभी सरकार नहीं ये लगाई बस प्रस्ताव है जो कि ऐसा, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसा शायद कदम उठाया जाए, क्योंकि मकसद से यही है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वायबल ये कदम हो सकता है, वृंदा जी आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों का इस पर क्या कहना है, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केतन जोशी अहमदाबाद से हैं। IIM कैंपस में मौजूद है और वहां पर स्टूडेंट्स की इस पर क्या राय है वो ये जान रहे हैं। जी केतन। इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद है IIM कैंपस के अंदर, और हमारे साथ कई सारे छात्र हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस कदम को वो किस तरह से देख रही है। हमें ये बताइए कि सरकार कुछ ही समय में शायद ये कर दे कि अगर आपने केस में कोई ट्रांजैक्शन किया या ATM में विड्रॉ कर लिया तो उस पर भी वो चार्ज लगाएंगे, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? So if the government is interested in making the entire transactions in a cashless direction, it should be appreciated. But there's a dichotomy of perspectives here. If the Modi government wants to implement it just for the people and not for the political class, that is plain wrong. If it is implemented all across, just like what had happened, the concession was given to just the political parties and not anyone else. Probably the steps are right or wrong, it may be good for the economy or bad for the economy, only time will tell, only history will decide. But giving concessions to the political class, that is plain wrong. आप इस पर क्या कहेंगे? So economic effect is very clear. It will increase the tax revenue for the Modi government. That's good, that's always good. But it means that you're now discouraging cash transactions, and this is extremely difficult for the rural economy. Anyone outside of the cities is going to have a really tough time making any transactions because those transactions are almost always based on cash. आइए कुछ एक दो छात्र से पूछते हैं, हमें बताइए आप इस पर क्या कहेंगे, सरकार के इस फैसले पर आप किस तरह से अपना नजरिया रखते हैं? Well, if they want to go cashless, I think it's a really good move. But they also need to couple this with the digitization drive. So if you want people to go cashless, it's fine, but they need to provide enough channels for people to go cashless. And with the introduction of payment banks or with the introduction of UPI, there is an incentive. But the proliferation of all these channels is what is a big question. Can people have enough ways to go to make payments except apart from cash, right? So if presently जितने भी charge पड़ते हैं वो charge पड़ते हैं if you're paying by card, the charge is put on the vendor, and they don't have enough incentive to pay by card. So if with the introduction of payment banks, the charge is levied on private licensees, the licensees of the payment bank. So somehow they need to provide enough incentive कि जो charge पड़े वो लोगों पे ना पड़े, plus they need to provide enough ways for people to do transaction without cash. हाँ, आप क्या कहेंगे इस पर? So I don't think the move will work at all because, well, Indian card penetration is about 30% and Indian internet penetration is similar. So what will happen is that somebody like me who has a card, who has Paytm account will simply move to cashless. But the majority of the country cannot. So it's technically a tax on the poor and a system which will not work because there's not enough infrastructure for them to move cashless. तो सरकार के भविष्य के इस कदम के ऊपर छात्रों का ये कहना है कि ठीक है, सरकार का ये मूव है कैशलेस की ओर ले जाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को कि कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कैशलेस के ऊपर जो अतिरिक्त चार्ज है वो लोगों को न देना पड़े, और ख़ासकर रूरल एरिया में है वो भी थोड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। जी जी जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर सामने। इनफैक्ट वृंदा जी, आपसे जो स्टूडेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं उन पर ही रिएक्शन लेना चाहेंगे। डेफिनेटली टैक्स जो रेवेन्यू है इंक्रीज होने की बात है, लेकिन क्या वाकई रूरल इकोनॉमी के लिए मुश्किल भरी बात हो सकती है? इट्स जस्ट इन द पाइपलाइन। ये बस ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कई ज़्यादा लोग रोज सरकार की तरफ से कदम आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है पॉसिबल हो जाए। नहीं, ये जो
टैक्स ऑन कैश है, इट्स मच टू अर्ली। ये तो अभी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो नाउ। पहले तो सबको इंसेंटिवाइज करना है कि वो कैश से हटकर ये अदर मोड्स जो है ऑनलाइन पेमेंट्स करना शुरू करें, वो तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको भी सामने लाकर सबको बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी देखिए जो छोटे कंपनीज़ हैं या कुछ जो पेमेंट्स करने होते हैं वो अगर डायरेक्टली वेजेस उनके खाते में जाए तो कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई मिनिमम वेज है, अक्सर ये देखा जाता है कि मिनिमम वेज पे नहीं करते हैं, उसमें से कुछ काट के पे करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली वहाँ पर उनके अकाउंट में जाता है तो ये भी गवर्नमेंट कैन ऑल्सो चेक वेदर पेमेंट हैज़ बीन मेड। तो ये एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसे अगर जो ट्रांसपेरेंसी आई तो इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो उसकी बेनिफिट्स को समझाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और फिर उसके बाद लोगों को और फिर ऑफकोर्स इंसेंटिवाइज करें लोगों को और उसके बाद ही कुछ और सोचें। और दूसरी बात ये जो कैशलेस कैश जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ इसका प्रॉब्लम सिर्फ रूरल में नहीं अर्बन में भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वीज़ा चाहिए आज तो आपको कैश में पे करना है, अगर आपको कोर्ट में कुछ भरना है तो आपको कैश पेमेंट करना है, अगर आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चाहिए तो वो लोग कैश मांगते हैं। तो ये चीज़ें इनको तो पहले तो बंद करना चाहिए। और दूसरा जैसे कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको तो बिल्कुल ही रोकना है क्योंकि कॉमन मैन इज सफरिंग सो मच। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इतना बेनिफिट दिया तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। एब्सोल्युटली, बहुत ही वैलिड पॉइंट वृंदा आपने यहाँ पर कहा। इनफैक्ट कृष्ण मल्होत्रा जी, अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की यहाँ पर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने की बात है, लेकिन अगर जो दूर दराज के इलाके हैं, जो स्टूडेंट्स ने भी राइटली पॉइंट आउट किया, जो कि डिजिटाइजेशन ड्राइव को आगे बढ़ाना, कई ऐसे शायद हम एक छोटे परसेंटेज की बात करें जिनके पास शायद स्मार्टफोन है, जिनको राइटली यूज़ करना जानते हैं, लेकिन उस मेजर पोर्शन का क्या जो कि शायद इससे ज़्यादा वाकिफ नहीं है और वो कैश से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उनको कैसे इसमें इंकरेज किया जाएगा? देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट का इफेक्ट और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आरबीआई ने भी कहा है कि हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जस्ट टू टेल यू, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि नाबार्ड के साथ मिलके, जैसे आपने बताया कि 2 POCs डिवाइसेस, ऐसे 1 लाख ऐसे POCs डिवाइसेस 1 लाख गांव में लगाने का विचार है जहां पे 10,000 से ऊपर लोग हैं +1। और सेकंड उन्होंने कहा है कि नाबार्ड और रीजनल और कोऑपरेटिव बैंक के साथ कम से कम नहीं तो रुपया किसान कार्ड, जिससे कि उनको सिखाया जाएगा और कम से कम 4.5 करोड़ की जो फिगर्स आई है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आई थिंक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी लोगों के पास उतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इन चीज़ों को समझ रही है और उसमें जो भी एफर्ट्स हैं, इट्स नॉट समथिंग विच यू विल अचीव इन 1 डे, इट्स ए प्रोसेस, स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट पूरा इसको नॉर्मल होने में मेरे ख्याल से 6 मंथ्स टू 1 ईयर लगेगा। इवन गांव में भी छोटे जहाँ पे ATMs नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, उनको एक्सेस करने की है, तो टेलीकॉम में भी वहाँ प्रॉपर टावर्स लगा के जिनको उनको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ एसेसिबल हों, एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसके ऊपर। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्लान है इसके ऊपर, लेकिन इमीडिएट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इट इज़ ए प्रोसेस एंड इट विल टेक अ टाइम। ऑब्वियसली प्रोसेस जो कि टाइम लेगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार की कोशिश यही, मंशा ये है कि इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए।